नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे पाकिस्तान की ख्वाहिश की जिसमें उसने भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात, ट्रेड रिलेशंस को बहाल करने की इच्छा जताई है। भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड बहुत अच्छा कभी नहीं रहा। हालांकि दोनों पड़ोसी मुल्क हैं और अगर चाहते तो इन दोनों के बीच तिजारत आसमान छू सकती थी। मैक्सिमम ये ट्रेड वॉल्यूम 2 से 4 बिलियन डॉलर तक ही गया है। इंटरनेशनल स्टडीज कहती हैं कि अगर ये दोनों मुल्क चाहें तो इनके बीच में कोई 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो सकता है, और हो भी क्यों ना। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा एडवांटेज ट्रेड के लिए यह है कि ये चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया ट्रेड के लिए। पाकिस्तान ने कभी नहीं दिया। 2018 तक ट्रेड चल रहा था, लेकिन 2019 फरवरी में जब पुलवामा का अटैक हुआ जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया और पाकिस्तान से आने वाले हर उस सामान के ऊपर 200% की कस्टम ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सामान भारत के बाजारों में महंगा हो गया। बात यहीं नहीं रुकी। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने अपने ही राज्य जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 को स्क्रैप करके खत्म कर दिया, तो तिलमिलाए पाकिस्तान ने 2 एक्सट्रीम स्टेप्स लिए, जिनको डिप्लोमेसी की भाषा में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। पहला, पाकिस्तान ने भारत के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों को डाउनग्रेड कर दिया, अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। और दूसरा, पाकिस्तान ने भारत के साथ सारे ट्रेड रिलेशंस, तिजारती ताल्लुकात खत्म कर दिए और यहां पर आकर के भारत पाकिस्तान के बीच तिजारत बंद हो गई। ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान आज भी तिजारत नहीं कर रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 तरीके से ट्रेड होता आया है। पहला है इल्लीगल ट्रेड, जी हां, स्मगलिंग। भारत और पाकिस्तान के बीच स्मगलिंग बहुत पुराना धंधा है, लेकिन सीमा पर कांटेदार तार और चौकसी की वजह से यह स्मगलिंग ना के बराबर हो गई। और दूसरा है सर्कुलर ट्रेड। आज के हालात में आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान एक तीसरे मुल्क के माध्यम से ट्रेड अभी भी कर रहे हैं, जैसे कि यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड। भारत या पाकिस्तान के व्यापारी वहां पर सामान भेजते हैं और वहां से पाकिस्तान या भारत के व्यापारी सामान मंगाते हैं। है ना हैरानी की बात? इस तरीके से लाया गया सामान कितना महंगा हो जाता होगा, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका है फॉर्मल ट्रेड। फॉर्मल ट्रेड जब दोनों देशों की सरकारें एग्री करती हैं कि हाँ, हमारे बीच में ट्रेड होना चाहिए, तो वो ट्रेड होता है। तो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड की सबसे बड़ी रुकावट क्या हो सकती है? बात करें पाकिस्तान की, तो अगर
मोहम्मद इशाक डार फॉरेन मिनिस्टर ने यह मंशा जाहिर की है कि ट्रेड रिलेशंस बहाल हों। अगर पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स मिनिस्ट्री और पीएमओ के बीच ये फाइल चलती है तो ट्रेड रिलेशंस बहाल हो सकते हैं। लेकिन अगर इस मसले में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की राय ली गई और उनकी बात को माना गया तो ट्रेड रिलेशंस बहाल होने में मुश्किल आएगी। दूसरी बात, पाकिस्तान का एंटी इंडिया इंस्टेंस, जिसकी वजह से ट्रेड रिलेशंस में हमेशा प्रॉब्लम आई है। तीसरी चीज, पाकिस्तान से आने वाला टेररिज्म, वेपन्स और ड्रग्स, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच लैंड बॉर्डर से और ट्रेन से जो सामान आता है उसकी सर्चिंग में बहुत ज्यादा डिले होता है, जिसकी वजह से पेरिशेबल गुड्स, सब्जियां, फूड, फ्रूट ये खराब हो जाते हैं और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाँ, पाकिस्तान के ट्रेड सर्कल में एक जेन्युइन कंसर्न भी है और वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के ट्रेड के बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा भारत के पक्ष में रहता है। ये कोई नई बात नहीं। भारत एक बड़ी इकोनॉमी है। भारत और चीन के बीच में ट्रेड होता है, इतने तल्ख रिलेशंस होने के बाद भी हो रहा है और चीन के फेवर में बैलेंस ऑफ ट्रेड रहता है। तो इकोनॉमी की वजह से ये होता है, पाकिस्तान को डरना नहीं चाहिए। और पाकिस्तान का एक और समस्या है, पाकिस्तान की नेगेटिव लिस्ट भारत के साथ ट्रेड करने में बहुत लंबी है। पाकिस्तान को और भी सामान लेने पड़ेंगे इस लिस्ट में जो भारत से मंगा सकते हैं। अभी हाल पाकिस्तान और भारत बहुत बेसिक आइटम्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अधिकांश ये आइटम रॉ मटेरियल है और फिनिश्ड गुड्स है। मसलन भारत से कपास जाती है, रुई, और वहां से टेक्सटाइल्स आते हैं। भारत से टेक्सटाइल को रंगने के रंग जाते हैं, वहां से टेक्सटाइल आता है। और इसी तरीके से पाकिस्तान से सीमेंट आता है, भारत से बल्क ड्रग्स जाती है, मशीनरी जाती है, पाकिस्तान से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वगैरह वगैरह। यहां पर हेवी इंजीनियरिंग, सोफिस्टिकेटेड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स जैसे कोई सामान आपस में ट्रेड नहीं होते। भारत चाहे तो पाकिस्तान के बाजारों में ऑटोमोबाइल्स के दाम कम कर सकता है। अगर पाकिस्तान भारत से ऑटोमोबाइल पार्ट्स और बनी हुई कारें आयात करे तो उसके बाजारों में ऑटोमोबाइल्स के दाम वाकई गिर सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत से सामान हैं जो कि भारत और पाकिस्तान म्यूचुअली एक दूसरे के यहां से मंगा सकते हैं। रही बात सर्विस सेक्टर की, सर्विस सेक्टर का कोई भी ट्रेड हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच नहीं होता है, जिसकी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस ट्रेड के बंद होने से पाकिस्तान को मुश्किल आ रही है। इस ट्रेड के बंद होने से जितनी लाहौर में मुश्किलात देखी जा रही हैं, उतनी अमृतसर में भी देखी जा रही है, उतनी मुश्किल दिल्ली में भी देखी जा रही है। रेड ओवर ग्रीन ने खारी बावली, पुरानी दिल्ली में कुछ ट्रेडर्स से बात की जो कि पाकिस्तान से सूखे मेवे मंगाते थे। उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड रिलेशंस में अनसर्टेनिटी बहुत है और एकाएक कभी भी ट्रेड बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पैसे फंस जाते हैं, पेमेंट फंस जाती है और सामान भी रुक जाता है।
इसलिए लोग पाकिस्तान से ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। बहरहाल, डिप्लोमेसी में एक कहावत है कि आप अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते। भारत और पाकिस्तान को ये बात संजीदा होकर सोचनी चाहिए कि आप अपने पड़ोसियों से किस तरीके से डील करें। बहरहाल, पाकिस्तान ने मंशा तो जाहिर कर दी है, लेकिन भारत ने काउंटर में कहा है कि पहले पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हाई कमिश्नर लेवल पर लाए। दूसरा, पाकिस्तान यूनिलैटरली ट्रेड रिलेशंस बहाल करे। उसके बाद ट्रेड रिलेशंस को बहाल करने के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड रिलेशंस, ट्रेड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर पाकिस्तान भारत को ट्रांजिट राइट्स देता है ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में अपने माल को भेजने के लिए रोड से, तो घर बैठे बहुत मोटी रकम कमा सकता है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान की जिद है कि भारत को ट्रांजिट राइट नहीं देना। तो ट्रेड रिलेशंस बहाल करना अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर प्रैग्मेटिक व्यू लेना भी बहुत जरूरी है। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।